बहराइच में आदमखोर भेड़िए का खौफ बरकरार है। सिकंदरपुर गांव में भेड़िए से बचने के लिए लोग लाठी टॉर्च के साथ रात भर पहरेदारी कर रहे हैं। गांव में देसी जुगाड़ से बंदूक बनाकर उसमें बारूद भरकर धमाका किया जा रहा है ताकि आदमखोर भेड़िया गांव के आसपास भी ना भटक सके। तो वहीं ग्राम प्रधान गाड़ी में लाउड स्पीकर लगाकर गांव वालों को सतर्क रहने और घर का दरवाजा बंद रखने की अपील कर रहे हैं। भेड़ियों का आतंक लगातार जारी है, जिसके लिए वन विभाग की टीम और प्रशासन मिलकर ऑपरेशन भेड़िया यहां जरूर चला रहे हैं और गांव वाले भी देखिए अपने अपने तरीके से अपने बचाव करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बहराइच में भेड़ियों का खौफ और सिकंदरपुर गांव के लोग भी इसी तरह के खौफ में हैं। और ये खेत की मेड़ पर देखिए, ये गन्ने का खेत है। टॉर्च जला करके खेतों पर निगरानी गांव के लोग कर रहे हैं और मेड़ पर गांव के कई लोग पहुंचे हुए हैं और लगातार वो ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कहीं इनके खेतों में इस तरह से वो भेड़िया आकर छिपा तो नहीं है जो गांव वालों पर हमला कर रहा है, जो रिहायशी इलाकों में दाखिल हो जा रहा है। और उसके लिए इंतजाम खुद गांव वालों ने अपनी सुरक्षा का अपने हाथों में ले लिया है। और इसी खेत की मेड़ पर हम देखते हैं कि गांव के कुछ लोग हाथों में टॉर्च लिए दिखाई दे रहे हैं, तो कुछ आसपास इस तरीके से भी कुछ एक देसी व्यवस्था करके रखे हुए हैं। ये जो है, इसमें आपने क्या बारूद डाला हुआ है और ताकि इसकी आवाज से जो है वो जानवर भाग सकें। तो इसको कैसे चलाते हैं आप? तो सुना आपने, ये है वो धमाका जिसके डर से भेड़िए यहां से भाग जाएं और गांव वाले सुरक्षित रहें। और गांव के लोग इसी व्यवस्था में लगे हुए हैं। तो आप गांव वाले जो है, आप गांव के प्रधान है क्या नाम है आपका? शिवाकांत शुक्ला नाम है, गांव का प्रधान हूँ मैं सिकंदरपुर का। ये जब से हमला हो रहा है, आपके भी गांव में देखा गया है भेड़ियों का आना? मेरे गांव में एक खतरा कर चुका है, एक बच्चे को खा चुका है। वो जब से खा चुका उसके बाद से हम और हमारे क्षेत्र के विधायक जी लगातार क्षेत्र में बने हुए हैं। पूरी रात हम लोग जगते हैं, पूरी रात अपने गाँव वालों की सुरक्षा के लिए। पूरी सुरक्षा का जुम्मा हमारे विधायक जी ने और हम लोगों ने ले रखा है। और ये गांव के लोग जो है, ये टॉर्च हाथ में लिए हुए हमें दिखाई दे रहे हैं और सारे के सारे कोई लाठी लेकर के घूम रहा है, कुछ अपनी गाड़ियां लेकर के आसपास रिहायशी इलाकों में इसी तरह से पहरेदारी कर रहे हैं। देखा आपने किस तरीके से लोगों ने अब ये जिम्मा अपने कंधों पर ही उठा लिया है अपने बचाव का। और बहराइच में प्रशासन ने 4 भेड़ियों को जरूर पकड़ लिया, लेकिन अब भी 50 गांव के लोग खौफ में जी रहे हैं। अभी 2 और भेड़ियों को पकड़ा जाना बाकी है। बहराइच के गांव में आलम यह है कि ज्यादातर परिवारों का एक ना एक सदस्य रात के समय जागकर अपना समय बिता रहा है। वन विभाग की टीम के साथ गांव के लोग हाथ में लाठी और राइफल लेकर रात भर पहरा देते हैं। तो वहीं ड्रोन कैमरों से भी निगरानी की जा रही है। उसकी ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से बहराइच में इस वक्त हालात हैं। लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और अब अपनी सुरक्षा का जिम्मा एक तरीके से उन्होंने अपने हाथों पर ही ले लिया है। राइफल्स उनकी ओर से तैयार की गई हैं, जिससे एक धमाका होता है ताकि भेड़िया अगर आसपास हो तो उसको डराया जा सके और भगाया जा सके। बहराइच में अब तक 10 लोगों को अपना शिकार बना चुके आदमखोर भेड़ियों की दहशत ऐसी है कि लोगों के रातों की नींद और दिन का चैन दोनों उड़ गया है। आदमखोरों को पकड़ने के लिए प्रशासन की मुस्तैदी नाकाफी साबित हो रही है, क्योंकि आदमखोर लगातार कई इलाकों में पहुंच रहे हैं और कई इलाकों में छोटे छोटे बच्चों को अपना शिकार बना रहे हैं। इस वक्त बहराइच के कई गांवों में इसी तरह से हाल है। आधी रात हो चुकी है, ऐसे में जबकि गांव वालों को चैन की नींद सोनी थी, लेकिन अपने परिवार की हिफाजत के लिए अब वो खेत खलियानों में इस तरह से लाठी लेकर के, टॉर्च लेकर के भटकते दिखाई दे रहे हैं। गन्ने के खेत में अभी भी हम देख सकते हैं गांव के कई लोग यहाँ घूम रहे हैं। हाथों में इनके वो धमाका करने वाला देसी हथियार भी है, जिससे आतिशबाजी की जा रही है ताकि यहाँ से वो भाग सकें। ये कुछ इस तरह से हल्ला भी करते सुनाई दे रहे हैं। दरअसल माना यह जाता है कि भेड़िया इस तरह से अगर कहीं भी हल्ला हो रहा हो तो वो डर में आता है और दहशत में भागता है। और अब आधी रात को भी अपने परिवार वालों की हिफाजत के लिए अब ये गांव वाले इसी तरह से खेत के किनारे किनारे मेड़ पर लाठी डंडों के साथ, टॉर्च के साथ अपने परिवार की, गांव की हिफाजत करने के लिए निकल पड़े हैं। अपने वीडियो जर्नलिस्ट साथी विकास ठाकुर के साथ मैं प्रशांत चुरहे, न्यूज़ 18 इंडिया, सिकंदरपुर, बहराइच। बहराइच के गांव में भेड़ियों का आतंक बढ़ता जा रहा है। गांव वालों का ये दावा है कि भेड़ियों का मूवमेंट बार बार देखने को मिल रहा है। प्रशासन की पेट्रोलिंग और ड्रोन सर्विलांस के बावजूद भेड़ियों के मूवमेंट को रोकने में नाकामी मिली है। भेड़ियों के आतंक के चलते लोगों की रातों की नींद हराम है। घाघरा नदी के किनारे महसी तहसील के पूरा प्रसाद गांव इलाके में एक बार फिर से भेड़िया देखे जाने का दावा किया गया, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद वन विभाग की टीम भेड़िए को पकड़ने की अब कोशिश कर रही है।
मैं इस वक्त मौजूद हूँ मैसी तहसील के पूरे परसाद इलाके में, जहाँ पर मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा दिखाया वो कि ये घाघरा नदी की कछार का वो इलाका है जहाँ पर आदमखोर भेड़ियों की दस्तक हुई थी। और वो आदमखोर भेड़िए इस नदी से 3 किलोमीटर आगे, जो कि बिल्कुल बहराइच की कछार का इलाका है, उसके बाद सीतापुर जिला हो जाता है। और इसी इलाके में आज सुबह गांव वालों को आदमखोर भेड़िए दिखे थे और ये फॉरेस्ट विभाग की टीम वहां गई थी। देखिए ये ड्रोन कैमरे वाले हैं, ये वहां से लौट कर आए हैं और इनके हाथों में ड्रोन कैमरा है। ये लोग वहां चलाने सर्च करने गए थे। ये बंदूकें देखिए आप, ये ट्रैंकुलाइज गन है। ये जो आप लोग किस इलाके में गए थे भाई साहब, ये बता नहीं रहे हैं हालांकि हमें, लेकिन ये बिल्कुल साफ है कि ये आदमखोर भेड़िए की तलाश में गए थे उस तरफ। और देखिए आप, ये लोग जो है ट्रैंकुलाइज गन लिए हैं हाथ में और इसको जो है इसी से उस आदमखोर भेड़िए की तलाश की जा रही थी। ये जो इस तरीके से है, आदमखोर भेड़िए की तलाश करने और उस आदमखोर भेड़िए की तलाश में पूरा अमला लगा हुआ है आज कि उसको किसी तरीके से पकड़ा जाए, उसे छोड़ा ना जाए। ये देखिए पूरा गांव के लोग भी हैं इस तरफ जो इस इलाके से लौट रहे हैं। हम इनमें कुछ गांव वालों से पूछेंगे। आप बताइए कहाँ गए थे आप लोग इस तरफ? भेड़िया के तलाश में। कहाँ पे भेड़िया था? पूरा इलाका बताइए जो है। इलाका पूरे प्रसाद का क्या है यहाँ पर? भेड़िया। भेड़िया कब देखा था आपने, कैसा है, सुबह कहाँ? 8 बजे। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद टीम आई, उसका सर्च कर रही है ड्रोन कैमरा से, उसको खोज कर रहे हैं और टीम वाले जब खोज करके उसको पकड़ेंगे। बहराइच में भेड़ियों के आतंक को देखते हुए अब उसे मार देने के आदेश यहां पर दे दिए गए हैं। प्रशासन की तमाम कोशिशों के बाद भी आदमखोर भेड़िए पकड़ में नहीं आ रहे। ऐसे में यूपी सरकार की तरफ से भेड़ियों के एनकाउंटर का आदेश जारी कर दिया गया है। निर्देश है कि तभी मारना है जब और रास्ते बंद हों। पहले जो है और तरीक़ों से पकड़ा जाए। जब ये हो कि मारने का मतलब पकड़ने का दूसरा रास्ता नहीं है, तो सारे रास्ते असफल हो गए, तभी जो है मारने की अनुमति जाएगी। तो पकड़ने की तो इतने दिन से कोशिश हो रही है, 10 लोगों को मार दिया भेड़िए ने, तो पकड़े गए 4 जी। अगर इस तरीके से पकड़ में आ गया तो मारने की जरूरत नहीं है। यूपी के वन मंत्री अरुण कुमार सक्सेना का दावा है कि लगातार कोशिश के बाद भी भेड़िए पकड़ में नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे में उन्हें मार देना चाहिए। भेड़ियों को मार देना गलत नहीं होगा, क्योंकि हम भेड़ियों को लोगों पर और हमला करने नहीं दे सकते हैं। जल्दी वही पकड़ा जाएगा और निश्चित रूप से अब मारने का भी आदेश हो गया है और जल्दी अब उससे कहीं भी होगा वो ड्रोन कैमरे में दिख रहा है और आगे उस घटनाओं से रोकने के लिए सारे प्रयास किए जा रहे हैं। अगर भेड़िया पकड़ में नहीं आता है और वो अटैक जिस वजह से करता है ऐसे ही करता रहने दें, ये भी तो मुमकिन नहीं है। किसी को मार देना ऑर्डर गलत नहीं है, लेकिन हर मुमकिन कोशिश हम कर रहे हैं कि उसे पकड़ लें। नहीं पकड़ पाएंगे तो उसके लिए यही करेंगे। और बहराइच में आदमखोर भेड़ियों के आतंक पर अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि सरकार काम नहीं कर रही है, इसलिए लोगों की जानें जा रही हैं। जान इसलिए जा रही है क्योंकि सरकार काम नहीं कर रही है। सरकार को काम करना चाहिए इस पे भी कि जहां इस तरह की घटना हो रही है, सरकार अपना पूरा विभाग लगाए और बच्चों की और परिवारों की जान बचाए। देखिए, इस पर अब सियासत भी यहाँ पर गर्माती हुई दिख रही है, लेकिन वन विभाग की टीम का प्रयास है कि किसी भी तरीके से इन भेड़ियों को पकड़ा जाए और अब आदेश इसको लेकर भी जारी हो गए हैं कि जहां भेड़िया दिखे उसे तुरंत वहीं पर गोली मार दी जाए। गांव के लोग भी किस तरीके से अपनी सुरक्षा कर रहे हैं उसकी तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। राइफल बाकायदा उनकी ओर से तैयार की गई है ताकि उससे धमाका किया जाए और धमाके के जरिए भेड़िए को आसपास के इलाके से खदेड़ने का प्रयास किया जा सके। तो ऐसे में बहुत सारे प्रयास यहां पर किए जा रहे हैं और भेड़ियों का खौफ लेकिन अब भी बरकरार है।